अपने दम पर हरलाखी में टक्कर दूंगा। हरलाखी क्या 6 विधानसभा में विजय मार्शल का दौरा चलेगा। मेरा बस 5 पंचायत का दौरा रह गया है, जो कल पूरा हो जाएगा। इसके बाद विजय मार्शल बेनीपट्टी, मधुबनी, विश्व क्षेत्र में जाकर के आप पता कीजिए हरलाखी में, आपको पता चल जाएगा कि विजय मार्शल का प्रभाव कितना पड़ा है। मार्शल जी जहाँ रहेंगे हम लोग वहाँ रहेंगे। हम लोग पार्टी नहीं, हम लोग मार्शल जी का आदमी है। ब्रांड मार्शल ब्रांड। महागठबंधन का एक्सपायर गोली 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। 72-73 साल का कैंडिडेट आरजेडी ने लाके खड़ा कर दिया मधुबनी में, वो भी मधुबनी का नहीं, दरभंगा का। अशोक यादव मुझे जीत गया, विजय मार्शल आ गया ना, इस बार 5 लाख वोट से वो जीतेगा। इनके आने से कितना फायदा होगा आपको? बहुत फायदा होगा। वही तो कह रहे हैं कि 90 से जीते थे, इस बार लाख से ऊपर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर हमको पंचायत का जिम्मेदारी देगी तो हम पंचायत का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अगर केंद्र का जिम्मेदारी देगी तो केंद्र का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो विजय मार्शल खर्चा करने में सक्षम है। मैं नेतागिरी करता हूं, मेरा दूसरा कोई काम धंधा नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूं, इसलिए लाख 2 लाख रुपया से कोई फर्क नहीं पड़ता है विजय मार्शल को। जहां भी रहता है तो अपने खर्चा से चुनाव लड़ता है, अपने नेता को जिताता है। विजय मार्शल जो लगातार आरजेडी के लिए काम कर रहे थे और लगातार आरजेडी का झंडा ढो ढो कर एक अपना अलग पहचान भी बनाए थे हरलाखी विधानसभा में, अचानक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ऐसे वक्त शामिल हुए जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेता हरलाखी विधानसभा से चाहिए था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से फील्ड बनाई गई थी महागठबंधन के द्वारा, उस फील्ड को बारीकी से समझकर बल्लेबाजी करने के लिए अचानक से ग्राउंड पे उतर गए विजय मार्शल और पूरा का पूरा समीकरण इधर से उधर कर दिए। और देख सकते हैं अभी हमारे साथ विजय मार्शल अपने सभी समर्थक के साथ आज रहिका में बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह के समक्ष जाके आज अपने सभी समर्थकों के साथ और ढेर सारे कारों का काफिला लेकर निकले थे, मानो एक शक्ति परीक्षण हरलाखी से निकला हो। तो आइए बात करते हैं विजय मार्शल जी से कि किस उम्मीद से बीजेपी में गए हैं और इनके जो कार्यकर्ता है, पहले जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी इनके साथ बहुत सारे लोग बने हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत करते हैं राजीव भाई। क्या कहेंगे, आज अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आप अपने आप को कितना मजबूत समझ रहे हैं बीजेपी में जाने के बाद? मैं आपको बताता हूं, अमित शाह जी से मुलाकात हुई और बीजेपी, मैं बहुत सोच विचार करके, मैं आपने तो बताया भी, मैं बताया था कि मैं राजद में था, अब मैं बीजेपी में हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं जो मैं राजद के लिए काम कर रहा था, उससे ज्यादा काम अब बढ़ चढ़ के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं। आपको बीजेपी में जाने से आपको क्या फायदा है और आरजेडी को क्या नुकसान है हरलाखी में? देखिए, मेरे जाने से, मैं चूंकि संगठन और जमीन का नेता था, कार्यकर्ता मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं मेरे जाने से भारतीय जनता पार्टी हरलाखी में और मजबूत हो गया, मधुबनी में मजबूत हो गया। विजय मार्शल व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए थे जब आरजेडी का झंडा ढो रहे थे, तब अभी आपके साथ कितने समर्थक हैं? अभी जो हमारे समर्थक थे वो मेरे साथ कायम है। जो 2-4 गो था, जो जिसको तो पहले ही से जाना था वो चला भी गया था, वही 2-4 लोग गए हैं। तो 2-4 लोग गए हैं तो थोक भाव में लोग आए भी हैं हमारे साथ। विजय मार्शल अचानक से पूरा का पूरा समीकरण बदलने के लिए फील्ड में आ गए। आपको बीजेपी ज्वाइन करने से लोकसभा चुनाव महागठबंधन के प्रत्याशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम से कम 50,000 वोट का प्रभाव तो हरलाखी विधानसभा में पड़ जाएगा और 50,000 वोट अशोक यादव को प्लस होगा। अगले बार 4.5 लाख से जीते थे, इस बार 5 लाख वोट से जीतेंगे। कितने समर्थक के साथ और कितने कार के साथ अमित शाह के रैली में आज पहुंचे आप? 25 गाड़ियों के साथ, 25 गाड़ियों का बड़ा काफिला था, मोटरसाइकिल भी था, बस भी किए हुए थे। सारे समर्थकों को लेकर के मैं गया हुआ था। 5,000 समर्थक में बोला था, 5,000 समर्थक लेकर के मैं रेखा पहुंचा था। लगभग लाखों रुपया का खर्च समर्थक के साथ अमित शाह के बीच गए, कोई उम्मीद जागी है? सर, मैं आपको बताता हूं, मैं जिस पार्टी में भी रहा हूं तो विजय मार्शल खर्चा करने में सक्षम है। मैं नेतागिरी करता हूं, मेरा दूसरा कोई काम धंधा नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूं, इसलिए लाख 2 लाख रुपया से कोई फर्क नहीं पड़ता है विजय मार्शल को। जहां भी रहता है तो अपने खर्चा से चुनाव लड़ता है, अपने नेता को जिताता है, फिर बाद में जो हम उम्मीद करते हैं वो मेरा उम्मीद पूरा होता है। अमित शाह से आप कितने प्रभावित हुए और क्या क्या सीखने को मिले बड़े नेता से छोटे नेता को, खासकर एक विधानसभा का नेता और एक जो राष्ट्र लेवल का नेता? बहुत कुछ सीखने को मिला। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनका जो भाषण सुना, बहुत कुछ सुनने में आया। जो कि कश्मीर की बात किए थे, आबादी जो आम फोकस है उन लोगों के ऊपर बात किया, सरकार का क्या उपलब्धि है, ये सब सारी चीज़ बताएं। तो कहीं ना कहीं मैं तो हमेशा बोलता हूं कि मुझे सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को आज मिला अमित शाह के प्रोग्राम में। विजय मार्शल आगे का रणनीति किस तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि लोकसभा मतदान का समय काफी कम रह चुका है, प्रचार प्रसार मात्र 2 दिन और नए नए नेता बने हैं बीजेपी के, जिम्मेदारी कितनी है आपके कंधों पर? जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं अपने काम में, अब तो समय भी बहुत कम रह गया है, कल से हमारा और ज़्यादा टीम सब निकलेगा। आप देखिएगा, कम से कम हरलाखी विधानसभा में 25 को गाड़ी विजय मार्शल कल से पुनः टीम बाय टीम घूमना शुरू करेगा और बीजेपी का एक एक वोट कमल फूल के सामने वाला बटन दबाने का मैं सारे लोगों से अपील करूंगा। आप तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, इस जुड़ाव से आपको क्या फायदा होगा?
कहीं ना कहीं देखिए, ईमानदारी से जो कार्यकर्ता काम करेगा पार्टी उसको फल देने का काम करता है, और बीजेपी में कार्यकर्ताओं का वैल्यू है, ये बात मैं बताता हूँ आपको। आप तो फील्ड में राजनीति करते, लेकिन आपकी मैडम वो भी भगवा गमछा और बीजेपी का झंडा लेकर उमगांव में देखने को मिली थी। उनको भी क्या भाजपा में इंटरेस्ट है? जी जी, उनको भी भाजपा में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है और वो भी चाह रही है कि जनता का कल्याण कहाँ से होगा, हम किसके साथ रहेंगे, इसलिए हम लोग सारे लोग बीजेपी के साथ में हैं। आप बीजेपी में चले गए, जिस समीकरण के साथ आप पिछली बार लोकसभा में भ्रमण किए थे, क्या वो समीकरण आपके साथ आएगा? जी जी, एकदम आएगा। सब जानता है विजय मार्शल ओरिजिनल आदमी है, और जो सही आदमी है वो सब विजय मार्शल के साथ आएगा, और बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहा है। मैं एक दिन में जाकर के 500 से 1000 2000 लोगों को मैं सदस्य बना रहा हूँ सिर्फ। किस तरह का मैनेजमेंट है भाजपा का हरलाखी में? भाजपा का जो अपना मैनेजमेंट है वो तो चल रहा है, विजय मार्शल का मैनेजमेंट उनके साथ प्लस हो गया है ये, और उसको शक्ति मिल गया है। मतलब विजय मार्शल टक्कर देंगे महागठबंधन को अपने दम पर? एकदम एकदम अपने दम पर हरलाखी में टक्कर दूंगा। हरलाखी क्या 6 विधानसभा में विजय मार्शल का दौरा चलेगा। मेरा बस 5 पंचायत का दौरा रह गया है, जो कल पूरा हो जाएगा। इसके बाद विजय मार्शल बेनीपट्टी, मधुबनी, बिस्फी, 3 विधानसभा का मैं और दौरा करूंगा। विजय मार्शल से कितना प्रभाव पड़ेगा पूरे के पूरे लोकसभा में आखिरी बार? वो तो देख लीजिएगा, 4 तारीख को पता चलेगा। और अभी आपको क्षेत्र में जाकर के आप पता कीजिए, हरलाखी में आपको पता चल जाएगा कि विजय मार्शल का प्रभाव कितना पड़ा है। आप तो गए बीजेपी में, लेकिन इनको अपने साथ लेकर गए, क्या मकसद है? समीकरण बनाए रखने का? जी जी जी, MY का समीकरण वह भी बीजेपी के साथ में रहेगा। मैं बताता हूँ, मैं इन्हीं को नहीं, मेरे साथ जो भी समर्थक थे, मैं सारे लोगों को लेकर के मैं बीजेपी में गया हूँ। क्या कहेंगे, आज अमित शाह के रैली में गए थे और लगातार लोग आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि साहिल कहां से कहां चले गए? देखिए राजिक भाई, आपके माध्यम से गांव-गांव तक का बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगला जो हम लोग का इंटरव्यू हुआ था उसमें आप पूछे थे ना कि बीजेपी कितना सीट मुसलमान को दिया है। केरल से अब्दुल सलाम समद को बीजेपी ने टिकट देने का काम किया। बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, ठीक है। मुझे उम्मीद है मतलब पता करके आए हैं आज की किन किन को टिकट दिया भाजपा वाले? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सबसे पहला जो मैं उस दिन आपको बोला था कि बीजेपी एक पार्टी ऐसा है कि गरीब के बेटा को भी टिकट देने का काम करता है। माननीय अमित शाह जी ने आज मन से ऐलान किया है कि हो सकता है अगले दफा अशोक जी आपको टिकट नहीं मिले, क्योंकि आप 2 बार सांसद बन चुके हैं। यही काबिलियत है भारतीय जनता पार्टी की। और महागठबंधन का एक्सपायर गोली 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। 72-73 साल का कैंडिडेट आरजेडी ने लाके खड़ा कर दिया मधुबनी में, वो भी मधुबनी का नहीं, दरभंगा का। जी तो दोनों तो दरभंगा के ही है ना, दोनों इत्तेफाक से मानिए। ना तो भाजपा वाले वोट गिरा सकते हैं अपने लिए, और ना आरजेडी वाले वोट गिरा सकते हैं अपने लिए, और टक्कर में 2 पार्टी आमने सामने, एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ बीजेपी। सर, एक युवा है अभी भी अशोक जी, युवा नहीं कहिए, 50-55 साल, जो फील्ड में दौड़ सकते हैं। लेकिन आपको मैं फिर बोलने जा रहा हूं कि 70-72 साल का एक आदमी वो दौड़ नहीं सकता है। मतलब अभी तो एक भाई के जोश पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जनता से वोट लेना है, ठगने का काम करना है। उनके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से मधुबनी वालों को, जनता को बताना चाहता हूं कि अगर वो गलती से भी जीत गए तो क्षेत्र में नजर नहीं आने वाले हैं। इसलिए एक वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को, अशोक यादव को दिल्ली भेजने का काम करे, नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करे। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से। आपने जो बोला था, आज मुसलमान भाई जो हमारे हैं, सबसे ज्यादा विदेश में मुसलमान रहते हैं। दरभंगा में जो एयरपोर्ट बना है, सबसे ज्यादा अगर उसका फायदा किसी को हुआ है तो वो मुसलमान को हुआ है। इसी के माध्यम से, इसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल खुश हैं। जो एक कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि साहिल को बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनना है, इसलिए भाजपा ज्वाइन कर लिया मार्शल जी के साथ। देखिए सर, हम लोग पोस्ट के लालच नहीं करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमको पंचायत का जिम्मेदारी देगी तो हम पंचायत का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अगर केंद्र का जिम्मेदारी देगी तो केंद्र का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, आज अमित शाह जी आए थे और अशोक कुमार यादव, किस तरह का माहौल है भाजपा का? माहौल तो 400 पार बोले हैं कि हम बोल रहे हैं कि 500 हो तो 500 भी पार हो जाता, ऐसा माहौल है। और रात दिन तो आप लोग आरजेडी के लिए काम किया मार्शल जी के साथ। देखिए, मार्शल जी जहां रहेंगे हम लोग वहां रहेंगे। हम लोग पार्टी नहीं, हम लोग मार्शल जी का आदमी है। ब्रांड मार्शल, ब्रांड मतलब कट्टर मार्शलवादी, मार्शल ब्रांड। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? मधुबनी लोकसभा में तो लोग कह रहे हैं कि टक्कर का मुकाबला है, दोनों में से जो जीत जाए, लेकिन टक्कर होगा। बिल्कुल टक्कर होगा। जो है मधुबनी क्षेत्र का हवा, हमारे बीजेपी आगे हैं, आगे रहेंगे। और उसके साथ साथ हमारे भाई विजय मार्शल जी जरूर। आपको लगता है कि भाजपा में जाने के बाद भी ये आगे रहेंगे हरलाखी में? बिल्कुल रहेंगे, और हैं, और रहेंगे, और जरूर रहेंगे विजय मार्शल भाई जी।
क्या क्या कहेंगे बाबा, जिस तरह से विजय मार्शल जी आरजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, कुछ लोग तो कह रहे हैं उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। नहीं नहीं, वो अशोक यादव ये जीत गया, विजय मार्शल आ गया ना, इस बार 5 लाख वोट से वो जीतेगा। 5 लाख वोट से जीतेगा। 5 लाख वोट। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप लोग को कहाँ से पूरा आता है? पूरा। पूरा बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगा। अगले बार अशोक बाबू हरलाखी विधानसभा से 90,000 वोट से जीते थे, लीड करके दिए थे। अच्छा, इस बार लाख से ऊपर पार कर देंगे। मतलब लगातार मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। मार्शल जी भी आप लोग के साथ आ गए हैं, नया नवेला दूल्हा बनकर। दूल्हा बन के आए हैं, स्वागत है। इनके आने से कितना फायदा होगा आपको? बहुत फायदा होगा, वही तो कह रहे हैं कि 90 से जीते थे, इस बार लाख से ऊपर जाएंगे। लगता है कि जो वो फील्ड बनाए थे वो आप लोग को काम आएगा इस लोकसभा में? बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। बहुत काम आएगा।